विधानसभा सुरक्षित सीट से चुनाव मैदान में उतरे हैं और आज उनका लगातार जनसंपर्क चल रहा है। लोग उनसे प्रेरित हैं। आज उनसे खुद पूछेंगे उनके चुनावी मुद्दे क्या हैं। राजा भैया जिंदाबाद, जय जनसत्ता जय रघुराज, राजा भैया जिंदाबाद, डॉक्टर सुधीर चमार जिंदाबाद, राजा भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद। चुनाव विधानसभा सुरक्षित में जाति समीकरण को देख करके हम क्या बात करना चाहेंगे। आज यहाँ पे समीम भाई खड़े हुए हैं। आपके क्या पूरा नाम क्या लिखते हैं समीम जी? मैं मोहम्मद शमीम जी। को प्रधान प्रवक्ता जी और पहले तो असबाब हिंदुस्तान का धन्यवाद करते हैं कि आप सब आज इस क्षेत्र में आप सब इतना बढ़िया तरीके से समीकरण के बारे में पूछ रहे हैं, लोगों के बारे में पूछ रहे हैं कि राजनीति क्या का होगा, क्या सारे लोग वोट डालेंगे कि खाली जात पे चलेगा? देखिए, यहाँ जाति समीकरण हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ सारे मुस्लिम समाज वोट के किधर लोग, जाएगा? मुस्लिम वोट भी हमारे राजा भैया के साथ में है। यहाँ पे आप समझिए सब समाज का वोट है। यहाँ पे यहाँ किसी एक जात पे नहीं डिपेंड है और राजा भैया की ऐसी पार्टी है जो यहाँ पे सब समाज के लोग वोट कर रहे हैं और भरपूर सबका सहयोग मिल रहा है। हम लोग भी देख रहे हैं, हमारे यहाँ हम लोग भी अपने मुस्लिम समाज से लगे हैं और सारे मुस्लिम समाज के लोग इकट्ठे हो रहे हैं। अब की बार यहाँ पे बदलाव चाहते हैं और यहाँ जितनी भी पार्टियाँ आज तक लड़ी हैं हमारे यहाँ विधानसभा में, चुनाव विधानसभा में, डॉक्टर सुधीर चमार यहाँ से आपकी पार्टी आज पहली बार किसी समाज में, जैसे चमार समाज में पहली बार यहाँ पे टिकट मिला है। ये बहुत सौभाग्य की बात है जिसमें चमार समाज को राजा भैया ने एक बहुत बढ़िया मौका दिया है और उनका सम्मान भी बढ़ाया है। आप लोगों का समर्थन है क्या? बिल्कुल सम्मान, यहाँ पे सबका समर्थन है और सब समाज यानी हर बिरादरी के लोग हमारे साथ में हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? कहता हूँ कि हमारे सुधीर भाई सुधीर चमार जी अच्छे प्रत्याशी हैं, उनको सर्व समाज का वोट मिलेगा। जनता से क्या करेंगे? आप उनके सपोर्ट में हैं? मैं सपोर्ट में हूँ, मैं लालचंद पटेल हूँ। हाँ, आपका समीकरण क्या चल रहा है? क्या पटेल है आप? हाँ, पूरा नाम क्या लिखते हैं? लालचंद पटेल। लालचंद पटेल। तो पटेलों का भी वोट मिल रहा है? मिल रहा है। मैंने सारे लोग आप लोगों को हाँ, समर्थन दे रहे हैं। सब समर्थन कंफर्म है? कन्फर्म है। और कुछ कहना चाहते हैं? बस हम जीत पक्की होगी और क्या करेंगे। आप क्या कहेंगे? मैं रवि कुमार पांडे। जी मैं सुधीर चमार को पूरी तरह से हमारे गांव वाले जहाँ भी इनका आता है इनके ऊपर सब लोग बहुत अच्छी तरह राजी हैं। सुधीर चमार, इनका व्यवहार बहुत अच्छा है। इनको वोट 100% इनको वोट मिलेगा। अब पहली बात तो ये चमार, पहली बार हमारे सोराव विधानसभा में पहली बार कोई चमार लड़ने जा रहा है हमारे यहाँ। अभी तक किसी को टिकट मिला ही नहीं है, कोई दूसरी जात का है, कोई दूसरी जात का, लेकिन इस बार हमारे सुधीर राज चमार को पक्की जीत होगी। हम लोग सब लोग यही चाहते हैं कि सुधीर राज चमार इस बार आवे और आएंगे, पक्का है। अपने घर वाले को, अपनी औरत को, हमारे जो भाई बहन उनको लेके जाएंगे, वोट हम दिलवाएंगे तो दिलवाएंगे। राजा भैया जिंदाबाद। सुधीर क्या तो नाम है? मेरा रविंद्र कुमार पांडे। आप क्या कहना चाहते हैं भाई साहब? मैं सुरेंद्र यादव। मैं ये कहना सुरेंद्र यादव जी, यादव भी वोट जा रहा है? जी बिल्कुल जा रहा है। तो आप लोग समाजवादी पार्टी को ज़्यादा देते हो? नहीं, समाजवादी जब तक दिए अब कि हमें युवा नेता चुनना है और अपने लोकलिटी के नाते अपना लोकल विधायक बनाना है, क्योंकि हमारे विधानसभा का दुर्भाग्य है कि हमारी जनता जो है 20 साल विधायक को देखने के लिए तरस गई है। ठीक है, उसको सोचते हुए हम अपना लोकल कैंडिडेट सुधीर चमार को जिताएंगे और पूरा युवा चेहरा जितना है अपने युवा विधायक के साथ रहेंगे और अपने राजा भैया के समर्थन में हैं। हम सब जाति मिल के, कोई एक जाति से हम नहीं हैं, हर जाति का हम प्रभाव देख रहे हैं। हर जाति डॉक्टर सुधीर चमार को समर्थन दे रही है। मैंने जनसत्ता दल पूरी जात को लेके चलने वाली जी मैम, है। जी यही कहना चाहते हैं? जी मैम, पूरा हर जाति के युवा चेहरा जितने भी हैं सारे डॉक्टर सुधीर चमार के समर्थन में है और राजा भैया के समर्थन में है। जय सत्ता दल पार्टी जिंदाबाद, राजा भैया जिंदाबाद। सब मैं विपिन गौतम, अच्छा, सोराव विधानसभा से। जैसा कि क्षेत्र में हमारे विधायक माननीय डॉक्टर सुधीर चमार जी, इनका माहौल क्षेत्र में जैसा निकलने पे पता चलता है, सब बहुत ही अच्छा माहौल है। अच्छा, जिधर आप आप जाते लोग हैं जनसंपर्क में जा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल मैम, आप लोगों को क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है? आप लोग अपने मुद्दे रख रहे होंगे? बिल्कुल बिल्कुल लोगों के सामने हम बातें करते हैं, जो भी कोई जाति समीकरण पे नहीं रखते हैं और जाते हैं तो सभी वर्ग के लोगों का पूरा सपोर्ट मिल रहा मैंने है। और आपकी पार्टी की तरफ से कोई जाति बिल्कुल बिल्कुल समीकरण का कोई जाति भी समीकरण का नहीं कोई है। सवाल ही कोई नहीं सवाल है। नहीं सर्व है समाज को समीकरण लेकर के चलते हैं। जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजा भैया जी का खुद अपना बयान है कि किसी का भी विरोध नहीं, सबका साथ सबका विकास लेके। आप क्या कहना चाहते हैं? आप कहाँ से हैं? हम चुनाव विधानसभा से हैं। क्या नाम है? मोहम्मद शमीम मोहम्मद शमीम। जी, तो क्या लग रहा है, आप इनके साथ समर्थन में हैं? पूरे समर्थन।
तो आप क्या चाहते हैं, मुस्लिम वोट क्या इनको मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, कैसे? क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हमारे क्षेत्रीय हैं, हमारे डॉक्टर सुधीर चमार भी क्षेत्रीय हैं जी। और ये युवा भी हैं, अच्छा, डॉक्टर भी आप हैं, क्षेत्रीय हिसाब से काम देख करके आप वोट डालना चाहते हैं? क्षेत्रीय भी हैं, पेशे से डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, युवा हैं। उत्तर प्रदेश प्रयागराज की पावन धरती पर 255 विधानसभा चुनाव सुरक्षित सीट पर 70 वर्षों से सौभाग्य रहा, जो आज राजा भैया ने एक चमार जाति के नेता नहीं अपितु शिक्षित संघर्षशील जुझारू जनसेवक को सुराव विधानसभा क्षेत्र में एक प्रत्याशी के रूप में उतारा है। जी हाँ, डॉक्टर सुधीर चमार जो निरंतर जन जन से जुड़ते जा रहे हैं। एक वार्ता में उन्होंने अपने दल के उद्देश्यों को बताते हुए कहा कि जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार यदि सत्ता में आते हैं तो सर्वप्रथम महिलाओं को सुरक्षा, चिकित्सा व्यवस्था पूर्ण करना प्रथम प्राथमिकताएं होंगी और यदि सुराव विधानसभा का विधायक बनता है तो ब्लॉकवार बेरोजगारी को देखते हुए उनके क्षेत्र में मिनी स्टेडियम निर्माण व किसानों के खेतों में बैरिकेडिंग किया जाएगा, जिससे जानवरों से फसलों को बचाया जा सके। साथ ही हर ब्लॉक में किसानों के लिए मंडियों की व्यवस्था की जाएगी। सुधीर चमार ने कहा कि आवारा पशुओं को हर ब्लॉक में स्थान केंद्रित कर उनके खान पान की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि जनसत्ता दल लोकतांत्रिक का यदि विधायक बनता है तो गरीब किसान, मजबूर मजलूम की बेटियों का विवाह निःशुल्क कराया जाएगा, जैसे आज भी निरंतर कई वर्षों से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा कराया जा रहा है। शिक्षा पर उन्होंने कहा कि 1 से लेकर स्नातक तक की शिक्षा बेटियों को निःशुल्क प्रदान की जाएगी। उन्होंने दावा किया है कि व्यापारियों से लेकर गरीब मजबूर किसान ने अपनी गाड़ी कमाई से काटकर 10 रुपए से 10,000 रुपए तक की धनराशि सहारा इंडिया परिवार को जो जमा की है, जो आज तक नहीं मिली, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक उसे दिलाने हेतु निरंतर प्रयास करती रहेगी। तो ये है इनके मुख्य उद्देश्य। आइए सुनते हैं क्या कहा सुधीर चमार व उनके सहयोगियों ने। सुधीर चमार जी, आप लगातार यहाँ प्रयासरत हैं और आप पहली बार आप यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। क्या मुद्दे रहेंगे आपके इस जनता के बीच? सर्वप्रथम तो मैं आपके इस चैनल असबाब हिंदुस्तान को बहुत बहुत थैंक यू और धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जिस तरह से तमाम पार्टियां हमारे बीच में इस वक्त चुनावी एक त्यौहार है चुनाव का जो चल रहा है, तमाम प्रकार के लोग इस वक्त जनता के बीच में जा कर के अपने वादे रख रहे हैं, अपनी बातें कर रहे हैं। जैसा कि अभी आपने बताया कि सुरक्षित सीट है 255 सुराव विधानसभा से, जहाँ से मैं उम्मीदवार हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज 70 साल के बाद हमारी इस सीट पे पहली बार माननीय राजा भैया के आशीर्वाद से हमारे समाज को मौका मिला है अपने आप को स्थापित और समाज की सेवा करने का। और मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, मैं कोई विधायक या नेता बनने नहीं आया हूँ, मैं जनसेवक के रूप में क्षेत्र का काम करूँगा। जिस तरह से तमाम पार्टियाँ हैं, तमाम पार्टियों के मुद्दे होते हैं, तमाम पार्टियाँ अपने मुद्दे बनाती हैं। कहीं बेरोजगारों की युवाओं की समस्या, हमारे यहाँ महिलाओं की समस्या, हमारे साथ जिस तरह से आज हमारे बहन बेटियों के साथ में जो बलात्कार जैसी घिनौने अपराध हो रहे हैं। अभी एक मामला हमारा प्रतापपुर में भी आया, हमारी ब्राह्मण समाज की बेटी के साथ में बलात्कार होता है। तो ऐसे जो दिन ब दिन हमारे यहाँ अत्याचार बलात्कार बढ़ रहे हैं, यहाँ सरकार ये कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे करके हमारे उत्तर प्रदेश की राजनीति साझा की गई, लोगों को बताया गया, लेकिन हमारे यहाँ की बेटी आज भी सुरक्षित नहीं है। और माननीय राजा भैया जो हम जनसत्ता दल से आते हैं और माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका ये साफ साफ कहना है कि अगर हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं तो हमारा देश सुरक्षित है। हमारी महिलाओं को लेकर के हम लोगों ने सर्वप्रथम जिस तरह चिकित्सा क्षेत्र में आप सब देखते हैं, तमाम पार्टियां विकास की बात करती हैं, लेकिन एक महिला के ऊपर जो जिनके पास दंपत्ति नहीं होते हैं, निसंतान दंपत्ति होते हैं और बच्चे नहीं होते हैं, तो ऐसे परिवार के लिए कभी आज तक किसी पार्टी ने 70 साल की राजनीति में हम लोगों ने कांग्रेस को भी देखा है, भाजपा को भी देखा है, बसपा को देखा है और समाजवादी पार्टी को, और तमाम ऐसे दल रहे हैं जो हमारे बीच में राजनीति करते हैं, तमाम पार्टी वाले लोग हमारे बीच में हैं,
लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, जिन्होंने इस तरह की मेंटलिटी हमारे बीच में रख करके इस तरह की सोच पैदा की कि भाई एक ऐसा परिवार भी, एक ऐसा समूह हमारे साथ रह रहा है जो निसंतान दंपत्ति होते हैं, और ऐसे परिवार के साथ में कभी उनका मायका छूट जाता है, कभी उनका ससुराल छूट जाता है, कभी नात रिश्तेदारी छूट जाती है। तो ऐसे परिवार के लिए जो IVF हमारे यहाँ होता है, IVF में क्या होता है कि तमाम डॉक्टर से, तमाम बड़े बड़े जो सेंटर्स हैं, मुंह मांगा पैसा मांगते हैं। ऐसे दंपत्ति के लिए माननीय राजा भैया ने निःशुल्क IVF की व्यवस्था अगर हम सरकार में आते हैं तो ये करेंगे। ये हमारा अलग आपका मुद्दा है बहन। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जनता के बीच में तमाम लोग जाने का काम करते हैं, फिर हम महिलाओं की बात करते हैं। हमारी महिलाएं, बहन, बेटियां जब प्रसव पीड़ा से जूझती हैं, मैं एक मेडिकल डिपार्टमेंट का हूँ, मुझे इस बात का फ़ख्र है कि मैं राजा भैया की पार्टी से, और इस बात को रखने में मुझे दमदारी महसूस होती है, और इस बात को मैं बड़े फ़ख्र से ये बात कहता हूँ कि आज हमारी बहन बेटियाँ जो प्रसव पीड़ा से जूझती हैं, रात की आधी रात को हमारे जो एनएम सेंटर बंद पड़े हैं, जो एनएम सेंटर हमारे यहाँ सुचारू रूप से चलने चाहिए, लेकिन आज गरीब किसान, मजदूर, मजलूम का जो बहन बेटियां हैं, जब उनको रात में, सुबह की भोर में, अक्सर हमारे यहाँ प्रेगनेंसी की जो समस्याएं होती हैं वो भोर में होती हैं, उस वक्त हमारे यहाँ एम्बुलेंस नहीं मिल पाता है। एम्बुलेंस है तो हमारे एनएम सेंटर बंद पड़े हैं, और मनमानी तरीके से लोग सिर्फ उगाही करने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को भी लेकर के हम लोगों ने सचेत है, और अगर हम सरकार में आते हैं, अगर हम लोग कहीं, अगर सराव विधानसभा की जनता क्षेत्र अगर हमको विधानसभा में बैठाने का काम करती है, तो हम ये इसको अपना प्रमुख मुद्दा बनाएंगे। और क्योंकि आज हम देख रहे हैं देश में सबसे सर्वप्रथम हमारे घर की महिलाएं, हमारी घर की बहन बेटियां परिवार संभालने का काम करते हैं। हमारे यहाँ के जो आदमी होते हैं वो पैसा कमा करके सिर्फ परिवार चलाने का काम करते हैं, घर गृहस्थी बनाने का काम हमारे घर की महिलाएं करती हैं। तो माननीय राजा भैया के भी साफ साफ कहना है कि अगर हमारी बहन बेटियां मजबूत होंगी तब देश ऑटोमेटिक मजबूत होगा। मेन मैटर आपका महिलाओं पर ज़्यादा। बिल्कुल बिल्कुल, महिलाओं के साथ साथ हमारे वो बच्चे। मैडम, हम एक विधानसभा में है, जिस विधानसभा में आज आप करके हमारा इंटरव्यू ले रही हैं, हमसे पूछ रही हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ इस विधानसभा का दुर्भाग्य रहा है कि 25 साल से हमारे यहाँ का सिर्फ बाहरी विधायक बनता है। अच्छा, इस बार आपने पूरी तरह से सोच लिया कि मैं इस जगह से चुनाव जीतूंगा। आज तक जितनी पार्टियां हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे तमाम पार्टियां हैं, सिर्फ इनका एक समीकरण होता है, जब पार्टियां बन जाती हैं और चुनाव के वक्त ये जातिवाद की राजनीति करके सिर्फ समाज को बांटने का काम। कैसे खत्म करेंगे जातिवाद? इतनी पार्टियां लड़ रही हैं, बसपा, सपा, मैं बिल्कुल कैसे इनसे टक्कर लेंगे? देखिए, मैं आपसे बताता हूँ कि जब इंसान पैदा होता है, हम ये कहते हैं कि कुछ भी बनो मुबारक है, लेकिन पर पहले इंसान बनो। इसकी भावना से अगर हम राजनीति करेंगे तो बेशक ये खत्म होगा। अगर हम एक चमार समाज से आते हैं, अगर हमको अपनी बिरादरी का वोट लेकर के, अगर मुझे लगता है कि मैं अपनी बिरादरी को लेकर के मैं आगे बढ़ जाऊंगा, तो ये मेरी भूल है। लेकिन हाँ, मेरे समाज को मौका मिला है पहली बार 70 साल में। इस बार मेरा समाज मेरे साथ बड़ी मजबूती से। समाज को लेकर के बात कर रहे हैं, लेकिन आपको चाहिए सभी लोग का वोट। मैं आपको वहीं पे मैं आ रहा हूँ। मेरी बातें नहीं खत्म हुई मैम। हमारे माननीय राजा भैया जब 1001 बेटियों की शादी करवाते हैं, मैंने कई बार चैनल पे मैंने डिबेट में कहा है कि जब 1001 बेटियों की शादी होती है, तब माननीय राजा भैया ये नहीं पूछते हैं किस मुसलमान की बेटी है, किस हिंदू की बेटी है, किस चमार की बेटी है, किस पासी की बेटी है, किस ब्राह्मण की बेटी, किस छत्री की बेटी है, किस लोहार की बेटी है, किस कोहार की बेटी है। तो ऐसे समाज का कन्यादान करने वाला व्यक्ति कभी समाजवादी, जातिवादी हो ही नहीं सकता है। और तमाम पार्टी और तमाम आप जैसे रिपोर्टर हमसे जब जाति समीकरण की बात करते हैं, हम उसे साफ कहते हैं हमसे जाति समीकरण की बात मत करिएगा। सर्व समाज ही मेरा जाति समीकरण है। परिचय दें। मैं डॉक्टर सुधीर चमार, और मैं आपकी इसी सराव विधानसभा से हूं, और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जनता से भी कहना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज जो 25 साल से हमारे यहाँ चरवही हो रही है, गांव देहात में एक भाषा कही गई है कि तमाम बड़ी बड़ी पार्टियां हमारे सराव विधानसभा को चारागाह बना के रखा है। सिर्फ यहाँ पर बाहरी उम्मीदवार आता है और यहाँ पे चरवही करके चला जाता है। फिर फसल तैयार होती है 5 साल बाद, फिर हम जातिवाद में बढ़ करके फिर यहाँ पे राजनीति शुरू हो जाती है। और तमाम पार्टियां जितने भी, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जितने भी उम्मीदवार हैं, सब कहीं ना कहीं पैसा दे करके राजनीति करने का काम करते हैं, टिकट बांटने का काम करते हैं। लेकिन माननीय राजा भैया ने मुझ जैसे लोगों को बुला करके उन्होंने टिकट दिया है कि आज वक्त है और समाज की सेवा करना है, विधानसभा को आगे लेके चलना है। क्योंकि माननीय राजा भैया देख रहे हैं 25 साल से सिर्फ बाहरी नेताओं ने, बाहरी पार्टियों ने सिर्फ सराव को चरने का काम किया है। अगर इस बार सराव की जनता ने, अगर सराव की आवाम ने अगर साथ दिया, आशीर्वाद दिया, तो सराव के क्षेत्र के विकास को लेकर के क्षेत्र को आगे ले जाने का काम किया। एक सवाल और करेंगे, आपके इस चुनाव में राजनीति गुरु कौन है? मैं बताना चाहूँगा, मैं बहुत दिन पहले हमारे एक गुरु थे, करीब
2012 की बात है। 2012 मैंने अपनी एक क्लिनिक खोली। मैं आई हैव स्टडी फ्रॉम द तमिलनाडु डॉक्टर MGR मेडिकल यूनिवर्सिटी। अभी आपने कहा था PhD वाले डॉक्टर हैं या फिर, तो आई हैव टू डन बी फार्मेसी एंड आई हैव टू काउंसलर इन द all of the patient like diabetes, hypertension, obesity, AIDS and cancers also. More number of the patient I have to consult, then we have to refer to the patient to the doctor कि कौन सा पेशेंट ऐसा होता है किसको किस डॉक्टर को हमें दिखाना है, मैं उसकी काउंसलिंग करता हूँ। और मेरे पास अपना ओन हॉस्पिटल भी है, फार्मा क्लिनिक है, मैं चला रहा हूँ। और जैसा कि आपने बताया कि राजनीतिक गुरु कौन होता है, राजनीतिक गुरु में क्या होता है, जब मैं 2012 में आया मैंने अपने समाज के साथ साथ अन्य लोगों को लेकर के आगे बढ़ने का काम किया और लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया। 2015 में मैं एक चुनाव लड़ गया था और वो क्षेत्र पंचायत कहते हैं, बड़ी राजनीति में जाना तो छोटे हम एक पौधा लगाते हैं, जब उसको हम लोग सेते हैं, जब फल उसको हम खाद देंगे पास देंगे तब वो जाकर के बड़ा होता है। तो ऐसा काम हुआ मेरे साथ में। मैं BDC का चुनाव लड़ा, BDC के चुनाव के साथ साथ फिर मैं ज़िला पंचायत का चुनाव लड़ा और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे माननीय बच्चा भैया जो हमारे ज़िला उपाध्यक्ष हैं उनका आशीर्वाद हमको मिला कि आज मैं विधानसभा की राजनीति कर रहा हूँ। तो ये माननीय बच्चा भैया की देन है। आज प्रयागराज की धरती पे आज मुझे सौभाग्य मिला है कि मैं विधानसभा की राजनीति करूँ और मेरे समाज के साथ साथ हमारी क्षेत्रीय जनता को भी ये सौभाग्य मिला है कि आपके बीच में क्षेत्रीय विधायक चुनाव लड़ रहा है। अगर यहाँ की जनता, यहाँ की आवाम आशीर्वाद देती है तो मैं विधायक नहीं जनसेवक के रूप में काम करूँ। जाति समीकरण को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश में क्या सरकार आपकी बन रही है? 100% हमारी सरकार बन रही है। हमारे सामने ना कोई जाति समीकरण, हम सबको लेके चलने वाले साथ में। और हमारे राजा भैया का आदेश भी है, किसी का बुराई मत करिए, सबको साथ, सबका विकास। राजा भैया जो जाने जाते हैं उसके लिए हम तत्पर हैं। हमारे जो प्रत्याशी डॉक्टर सुधीर राय चमार जो आपसे बताया है उस पर हम लोग आगे। परिचय दें। नरेंद्र कुमार पांडे, बच्चा भैया, जिला उपाध्यक्ष, जनसत्ता पार्टी, गंगापार। सभी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए असबाब हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल से।